नमो बुद्धाय उपासकों, आओ बुद्ध को जाने भाग 12 में आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थ गौतम 400 मील की पैदल यात्रा करने के बाद मगध राज्य में पहुंच जाते हैं और पांडव पहाड़ी पर अपने लिए एक पर्णकुटी बनाते हैं। रात्रि में उसमें विश्राम करते हैं और अगले दिन सन्यासियों के वस्त्र धारण करके हाथ में भिक्षा पात्र लेकर मात्र अपने कदमों से 2 गज की दूरी पर नजर टिकाए हुए नपे तुले कदमों से शांत मुद्रा में चलते हुए एक तरुण परिवर्जक मगध राज्य में प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ धीरे धीरे चलते चलते मगध राज्य में अंदर पहुंचते हैं। मगध राज्य के नागरिक जो बैठे हुए थे वो सिद्धार्थ को देखकर खड़े हो जाते, जो चल रहे थे वो रुक जाते हैं, जो दूर थे वो सिद्धार्थ की तरफ लपक कर चलते हैं और आपस में एक ही चर्चा होती है, अरे ये तरुण सन्यासी, ये तो वही है सिद्धार्थ गौतम, कपिल वस्तु का राजकुमार, जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बुद्ध बनेगा। अच्छा, तो इसने सन्यास ले लिया है। हाँ, ये तो वही सिद्धार्थ गौतम है, इसने सन्यास ले लिया है। चारों ओर इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर गूंजते। जो रुके हुए थे वो सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे चलने लगते हैं। सभी सिद्धार्थ गौतम की एक झलक देखने के लिए उनके नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें नमन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर उनके बारे में विचार करते हैं। इतना सुंदर राजकुमार सन्यासी बन गया। हाँ, ये तो वही है जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये सन्यासी बने। अच्छा, तो इन्होंने सन्यास ले लिया। सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे मगध राज्य के नागरिक चलते हैं। धीरे धीरे सिद्धार्थ के पीछे भीड़ एकत्रित हो जाती है। सिद्धार्थ आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे, और भीड़ बढ़ती ही जाती है और भीड़ में आपस में बस यही प्रश्न, ये तो वही कपिल वस्तु का राजकुमार है, इसने सन्यास ले लिया, ये परिवर्जक बन गया। सिद्धार्थ धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ते रहते। जब सिद्धार्थ बिंबसार के महल के नीचे से गुजरते हैं, पीछे पीछे उनके भीड़ गुजरती है। कौतूहल की आवाज सुनकर राजा बिंबसार अपने दरबारी को बुलाते हैं और कहते हैं, जरा देखो ये क्या हो गया है आज हमारी जनता को, ये कहां जा रहे हैं इस तरह से भीड़ एकत्रित करके, जाकर देखो क्या हुआ है।
दरबारी राजा का आदेश पाकर जाते हैं और नीचे का सारा हाल देख करके राजा को सूचना देते हैं, महाराज ये तो वही कपिल वस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम है जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये सन्यासी बनेगा। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, नहीं तो ये बुद्ध बनेगा। और इन्होंने सन्यास ले लिया है। उसी सन्यासी राजकुमार को देखने के लिए ये सारी नागरिक उसकी ओर जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी ओर दौड़ रहे हैं। उसी का शोर। राजा बिंदुसार ये समाचार सुनकर हैरान होते हैं और कुछ सोच करके अपने दरबारी को आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर देखो ये कहां रुके हुए हैं और मुझे आकर सूचना दो। दरबारी राजा का आदेश पाकर के सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे चलने लगते हैं। सिद्धार्थ गौतम जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिलता है उसे लेकर के वापस पांडव पहाड़ी की ओर चल देते हैं। नगर से बाहर निकालकर कुछ दूरी पर एक स्थान पर बैठ जाते हैं और जो भिक्षा में मिला था उसे ग्रहण करते हैं। उसे खा चुकने के बाद सिद्धार्थ पांडव पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। लोध वृक्षों से भरे हुए पांडव पहाड़ी के ऊपर एक शिखर पर सिद्धार्थ गौतम प्रेडाक आसन लगाकर बैठ जाते हैं। काश्य वस्त्रधारी ये परिवर्जक एक चोटी पर प्रेडाक आसन लगाए हुए ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्व दिशा से पहाड़ियों के बीच से सूर्य निकल। दरबारी ये सब देख करके राजा बिंबिसार को सूचना देते हैं और राजा बिंबिसार बिना देरी किए हुए अपने दरबारियों को लेकर सिद्धार्थ गौतम से मिलने के लिए चले। वनों से निकलते हुए, गहरी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए, पर्वतों से चलते हुए राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समक्ष पहुंचते हैं और जाकर बड़े ही विनम्र भाव से सिद्धार्थ गौतम के कुशल मंगल पूछते हैं और एक साफ स्थान पर बैठ जाते हैं। इधर सिद्धार्थ गौतम भी बड़े विनम्र स्वभाव से अपने कुशल मंगल की सूचना देते हैं और महाराज के आने का कारण पूछते हैं। राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ, जब मैं आपके सूर्य वंश पर विचार करता हूं और जब मैं आपके इस तरुण अवस्था को देखता हूं, जब मैं आपके इस सुंदर अनुपम रूप को देखता हूं तो मेरे मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि आखिर तुमने ये सन्यासियों का जीवन जीने का बेमेल संकल्प कहां से तुम्हारे मन में घर कर लिया? सिद्धार्थ, तुम्हारे ये सुंदर अंग जो चंदन के लेपों से सुशोभित होने योग्य हैं, ये इस कठोर वन में तीक्ष्ण कुशा और झाड़ियों के कांटों से घायल होने योग्य नहीं। सिद्धार्थ, तुम्हारे ये बाजू
जो धनुष बाण धारण करके प्रजा की रक्षा करने के योग्य हैं, भला ये भिक्षा पात्र धारण करने योग्य नहीं। सिद्धार्थ, मेरे मन में बार बार तुम्हें देखकर ये विचार पैदा होता है, हे सन्यासी, हे परिवर्जक, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मेरा आधा राजपाट ग्रहण करो। मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूं, तुम उस पर राज करो, जो कि तुम्हारे अंदर इस पृथ्वी को तो क्या, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य है। सिद्धार्थ, यदि तुम्हारा कुल अभिमान ऐसा करने से तुम्हें रोकता है, तो मेरी सहायता से धनुष बाण धारण करो और मेरी विशाल सेना को लेकर अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करो। सिद्धार्थ, अभी तुम तरुण हो। जीवन का मूल उद्देश्य भोग, अर्थ और धर्म ही है। मनुष्य को युवा अवस्था में भोगों की इच्छा होती है और ये तरुण अवस्था धर्म के बिल्कुल विपरीत होती है। इस अवस्था में कितना भी भोगों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन ये सुरक्षित रहते ही नहीं। इस अवस्था में तो धर्म से बैर होता है। इसलिए सिद्धार्थ, तुम अभी तरुण हो, भोग का जीवन है, और जब अर्ध समय आएगा तो अपने लिए राज्य का विस्तार करो, धन एकत्रित करो। वृद्धावस्था, जब इंद्रियां शांत हो जाती, तब धर्म की कामना करनी चाहिए, तब पुण्य करना चाहिए। जीवन का मूल उद्देश्य अर्थ, धर्म और भोग ही है, लेकिन ये तीनों कर्मानुसार ही आते हैं जीवन में। पहले भोग तरुण अवस्था में, फिर अर्थ व्यवस्था में अर्थ की कामना करते हैं, अपने धन को बढ़ाते हैं, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते हैं, और जब वृद्धावस्था हो जाती है उस समय धर्म की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उस समय इंद्रियां स्थूल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, और उस समय मनुष्य स्वयं ही धर्म के योग्य बन जाता है। इसलिए सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे इस परिवर्जक रूप को देखकर तुम पर किसी दया की भावना से या तुम पर उपकार करने की भावना से ये नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी प्रगाढ़ मैत्री, अपने परिजनों के पूर्व मैत्री के कारण ही ये सब कह रहा हूं। तुम्हें देख करके मेरे मन में जो भाव पैदा हो रहे हैं, उसके वशीभूत होकर ही तुम्हें ऐसा कह रहा हूं। सिद्धार्थ, यदि तुम फिर भी धर्म का ही रास्ता अपनाना चाहते हो, तो राज ऋषियों की तरह मूल्यवान मणियों से जड़े हुए मुकुट धारण करके, स्वर्णों के बाजूबंद धारण करके, ऊंचे स्थान पर बैठ करके हवन यज्ञ करते हुए ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करो।
जिस पद को तपस्वी तपस्या करके प्राप्त करते हैं, उस पद को राज ऋषि हवन यज्ञ करके प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धार्थ, तुम भी हवन और यज्ञ करो। सिद्धार्थ, ऐसा करने से तुम्हारे परिजनों को दुख नहीं होगा, उन्हें सुख प्राप्त हो। इसलिए सिद्धार्थ, मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो और अपना निर्णय बदलो। इस प्रकार से राजा बिंबिसार सिद्धार्थ को बार बार प्रलोभन देते हैं और एक और बैठ। सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार की सारी बात ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद बिंबिसार को अपना उत्तर देते हैं। उपासकों, इससे आगे का भाग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होय।